वह समर्थक हैं। मनोज यादव का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। मनोज यादव मरा नहीं, कि हमसे पूरी तरह से सारी पार्टियां डरी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी आप क्षेत्र में जाइए, आप जिस दिन मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ था, वहां उस दिन बड़े बूढ़े जितने स्टूडेंट हैं, जितने पारा टीचर हैं, सहिया दीदी है, तमाम लोग जी, आप पर आरोप लगा था कि जानबूझकर मनोज यादव जी अपना नॉमिनेशन फॉर्म गलत भरे। वो राज धनवार से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो गलत भर दिए कि यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़े नहीं नहीं नहीं, और बीच में देखिए, किसी से सेटिंग कर ली। और उसको इतना गंदा गाली देने का मन करता है जो कि कहा नहीं जा सकता। आप सोचिए, हम बाजार में रहते तो मेरा ज्यादा वैल्यू था कि हम रद्द करवा लेंगे तो फिर मेरा वैल्यू रहेगा। इतना समझ में राजनीति की उसको, मैंने पगला टाइप का जो बात करता है कि अगर यदि हमारा नॉमिनेशन हम रद्द क्यों करवाएंगे, अगर रद्द नहीं होगा तब हमारा जो डर से मेरा भाव बढ़ेगा कि अच्छा, कोडरमा विधानसभा से जेएलकेएम का कोई प्रत्याशी नहीं होगा जो उसके सिंबल से लड़ेगा, तो क्या जेएलकेएम कोडरमा में किसे समर्थन देगी? आप ही के साथ ही रहे एक निर्दलीय प्रत्याशी, शायद उनका नॉमिनेशन सफल हुआ है, क्या उनके साथ जाएगी? क्या करेगी जेएलकेएम? कोडरमा विधानसभा से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के उम्मीदवार थे मनोज यादव जी। इनका नामांकन रद्द हो गया है, तो मनोज यादव जी से ही जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि नामांकन रद्द हुआ। चर्चा ये थी कि ये जानबूझ के करवाने हैं। राज धनवार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी की चर्चा चल रही थी। वही सब बिंदु पे खुद आज जवाब देने के लिए मनोज यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका नामांकन रद्द हुआ। वजह क्या थी नामांकन रद्द होने की? सबसे पहले आपको न्यूज खजाना देखने वाले तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूँ। और देखिए, यहाँ पर हुआ ये कि हमारी पार्टी जो है, सो बोला गया जेएलकेएम पार्टी है, लेकिन हमको पार्टी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। और गलती यहीं पर हुई, पार्टी वाले को एक प्रस्तावक देना था और निर्दलीय को 10 प्रस्तावक देना अच्छा, था। ये नियम था। ये नियम है। और हम पार्टी समझ बैठे, और वो हमारे क्या कहते हैं वकील साहब को भी थोड़ा इस चीज में जो है बढ़िया से नहीं समझ पाए। अंग्रेजी उनको समझ में लिखा हुआ था कि अनरिकॉग्नाइज्ड, तो वहां पर जो है हमने एक ही प्रस्तावक दिया। दूसरा फॉर्म भी 10 प्रस्तावक का लेके गया था, लेकिन क्या कहिएगा, जब मती मरा जाता है तो आदमी का, वो 10 प्रस्तावक वाला भी एगो लेके निर्दलीय भी लेके गया था। मैं कोडरमा से ही। कोडरमा से ही निर्दलीय ही लेके गया था। एक दो दो सेट जो मैंने वह दिया, वो पार्टी के नाम से दिया, अरे एगो निर्दलीय भी लेके गया था। अगर वही पार्टी में से हम एगो जो निर्दलीय 10 प्रस्तावक थे उसको भर दिए होते तो नहीं होता। कितने और सेट में सबसे जमा किए थे? 2 सेट में सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें प्रशासन को भी कहेंगे कि जब आपको वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर जो उसको चेक कर रहे थे, आप हमको पूरा पेपर एस सब सारा चीज़ दिए, तो उनको बोलना चाहिए कि आपका पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं है, इसलिए आप यहाँ 10 प्रस्तावक दीजिए। सारे लोगों को बुला-बुला करके बोला जाता है। यहाँ मैं बरही ब जो है, वहाँ पर भी हमारे वहाँ प्रत्याशियों को जो पार्टी के थे, उन लोगों को बोला गया कि आपकी पार्टी को 10 प्रस्तावक देना, आपको निर्दलीय ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ गड़बड़ियाँ हुई। क्या लग रहा है कहीं किसी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया? देखिए, षड्यंत्र तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ये बातें जब सिर्फ़ वह चुनाव आयोग की बात है, हमने वहाँ दिया था, तो 2-3 दिन पहले ही जो है, वह कहिए कि 25 लास्ट था, 28 को ये था, तो 26 से 27 को जो है, वह जो हम नाम इन्फॉर्म अभी तो करना नहीं चाहिए आपको। नहीं, 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 इन्फॉर्म उसी समय करना चाहिए था। या तो उसी समय करना चाहिए कि आपका 10 प्रस्तावक नहीं है, 10 प्रस्तावक लेकर आइए तब जमा। आप 10 प्रस्तावक लिख के दीजिए। तो ये चीज़ नहीं दिया गया, जबकि वह सूचना दिया जाता है। ये प्रशासन के द्वारा गड़बड़ी हुई, और ये दूसरी पार्टियों के लिए उसी दिन उससे खुशियाँ मना लिए नहीं कि ये बात उन लोग को कैसे पता चला? इससे लग रहा है कि मुझे साजिश हुई है, कि उन लोगों को कैसे पता चला?
यानी जयराम महतो की पार्टी से यहाँ के जितने भी प्रत्याशी थे उनको डर था, आपसे डर था? देखिए, ये तो कन्फर्म है कि हमसे पूरी तरह से सारी पार्टियां डरी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी आप क्षेत्र में जाइए, आप जिस दिन मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ था, वहां उस दिन बड़े बूढ़े जितने स्टूडेंट हैं, जितने पारा टीचर हैं, सहिया दीदी है, तमाम लोग, वो आप फोन कॉल्स निकालिएगा। मैंने हमको लगता है कि हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता जो 1500 थे, वो तो कर ही रहे थे। आम जनता जो है, क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, मैंने बोले प्रलय जैसा लग रहा था, और मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। आप देखिए, इतना तो कहेंगे अपने तमाम दर्शकों और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे वह समर्थक हैं, मनोज यादव का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। मनोज यादव मरा नहीं है। और आप जो कहते हैं, जी, आप पर आरोप लगा था कि आरोप- जानबूझकर मनोज यादव जी अपना नॉमिनेशन फॉर्म गलत भरे। वो राजधनवार से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो गलत भर दिए कि यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़े नहीं नहीं नहीं, और बीच में देखिए किसी से सेटिंग कर ली। देखिए एक ऐसा बात, आरोप लग रहा है। देखिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और बात को जो बोल रहा है वो शायद जानकारी का अभाव है, और उसको इतना गंदा गाली देने का मन करता है जो कि कहा नहीं जा सकता। आप सोचिए, हम बाजार में रहते तो मेरा ज्यादा वैल्यू था कि हम रद्द करवा लेंगे तो फिर मेरा वैल्यू रहेगा। इतना समझ में राजनीति की उसको, मैंने पगला टाइप का जो बात करता है कि अगर यदि हमारा नॉमिनेशन हम रद्द क्यों करवाएंगे, अगर रद्द नहीं होगा तब हमारा जो डर से मेरा भाव बढ़ेगा कि, बिल्कुल, बात समझिए, मैदान में रहेंगे तभी तो चर्चा। मैदान में रहेंगे तभी तो हारेंगे जीतेंगे, तभी तो मेरा रेट खुलेगा। आप बाजार ले ही नहीं जाइएगा अपना सामान को, तो बेचेगा कैसे आपको, घर से खरीदने का? ये बात को बोले ना कि आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते हैं, और उस उन सारी चीजों को हो सकता है कि हमारे दुश्मन होंगे। और हम तो कहते हैं कि अगर यदि जो दिया है हमारे पास में माल सेटिंग गेटिंग किया, वो पटिया वाला को बुला दीजिए ना कि हमरा ये दिया है। और हम कहते हैं कि तुम जो बोल रहा है उसको हम क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए, आरोप आप प्रत्यारोप ही तो के साथी रहे कुछ ऐसा बोल रहे थे जब आपका नॉमिनेशन रद्द हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजधनवार से चुनाव का पर्चा भरेंगे, लेकिन आपने भरा नहीं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत आदमी को बहुत सारा पॉपुलैरिटी गेन करना होता है, सस्ती लोकप्रियता। जब भरे वाला हम हैं तो आप हमको न पूछिएगा भैया, जी। हैं? आप हमारे मन को टटोलिएगा। ये हमार बदले वो, ये गोरखिया से गाय बिक रहा है, मालिक बेचता है गाय की, चरवाहा बेचता है। वो जो है उसका रद्द हुआ, तो अपने बारे में बोलो ना भैया, वो मेरे बारे में ही वहां से तो ये चीज को देखे ना, मैंने नॉमिनेशन नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, सब जगह किसी को टांग अड़ाने की बात हमारी नहीं होती। मनोज यादव सच्चा व्यक्ति है, राजधनवार का जनता भी रहे या कोडरमा जनता रहे, अगर ये वाला हाव हाव, ऐसी बात नहीं कि हमारी लोकप्रियता राजधनवार में नहीं है। सो मैं बराबर वहां का इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, तो ये बात नहीं कि यहाँ वाला खत्म हुआ तो दौड़ करके। आप कुकुर जैसे हम देखते हैं, कुकुर जो होता है से यहाँ से वहां तक वह लाइन में खाना खा करके जब आदमी उठता है, तो अगर चाहेगा तो एक कुत्ता का पहले ही पत्तल में पेट भर सकता है, लेकिन वो यहाँ से वहां तक दौड़ेगा, सब चाट देगा। वो वाला काम नहीं करने का। हमारा यहाँ नॉमिनेशन रद्द हुआ, फिर हम राजधनवार में अगर यदि जाते निर्दलीय से तो पार्टी के विरुद्ध होता। अच्छा, आप कोडरमा विधानसभा में इतना दिन लोकसभा का भी चुनाव लड़े, विधानसभा से नॉमिनेशन भी कराए, अभी मुख्य तौर पे जब देख रहे होंगे 16 या 17 प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है कोडरमा? देखिए, ये तो आप अपना अपना जैसा काम करेगा, सब लोग अपना जो काम करेगा तो उसके अनुसार समर्थक बनेगा।
कोई अभी तो कहना मुश्किल है और आप जानते हैं कि अभी तो 15 दिन 13 दिन बाकी है। 24 घंटा पहले रातों-रात खेला होता है, आपको मालूम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। रातों-रात खेला होता है और बहुत सारा खेला होता है, जो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, जो चीज़ हो सके लोग हर एक हथकंडा को अपनाता है। अब जो है लड़का लोग भी है या जो भी कुछ है, सब दुःख दर्द उस समय भुला जाता है। बिल्कुल। फिर 5 साल सरकार को गाली देता है। एक रात भूल जाता है फिर 5 एक एक रात जो है सो भूल जाता है और पूरे 5 साल तक गाली देता है। क्या करें हम? ये अंदर से आत्मा मेरा द्रवित है। लेकिन अगर यदि परिवार के सदस्य या कभी मम्मी-पापा का ही डेथ हुआ, तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग उसके साथ मरते हैं। बिल्कुल। शोक होता है, तो कुछ लोग शोक में भी आपको शोक नहीं मनाते हैं। उस समय भी बोलेगा तुम्हारा बाप मर गया, लगता है तुम खाना कम दिया होगा। लगता कमियाँ है तुम निकालने में लग जाएगा। कमियाँ में निकालना तो लगता है तुम डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये नहीं कि इसके पिताजी मर गए तो इसके पास में वो आदमी नहीं होते हैं वो, सामाजिक आदमी नहीं है वो। आपको बोल रहे हैं ना कि आपके ऊपर दुःख पड़ा है, पहाड़ टूटा है और आप उस समय जले पर नमक छड़कने के लिए आ रहे हैं। सेटिंग गेटिंग हो गया। अच्छा, अब कोडरमा विधानसभा से जेएलकेएम का कोई प्रत्याशी नहीं होगा जो उसके सिंबल से लड़ेगा, तो क्या जेएलकेएम कोडरमा में किसे समर्थन देगी? आप ही के साथ ही रहे एक निर्दलीय प्रत्याशी, शायद उनका नॉमिनेशन सफल हुआ है, क्या उनके साथ जाएगी? क्या करेगी जेएलकेएम कोडरमा में? देखिए, ये मतलब नहीं, मैंने वहाँ जयराम महतो जी को भी जो है, उन्होंने इस्तीफ़ा लिख दिया था। अच्छा। देखिए, आपको बता देता हूँ और आप पार्टी के विरुद्ध खड़ा हो गए हैं। आप सोच लीजिए, आप दोनों आप दोनों नहीं चल सकता है। आप पार्टी से पहले इस्तीफ़ा दिए और आप अपने पार्टी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब फिर पार्टी उसको सपोर्ट करने बोलेगी, ये तो संभव नहीं है। किसको सपोर्ट करेगी कोडरमा? आप इस पर निर्णय लिया जाएगा जिसका अभी तक पलड़ा विचार नहीं भारी हो पाया। नहीं, जिसका पलड़ा भारी लगेगा उसको दिया जाएगा। अब क्या करेंगे मनोज यादव जी? उनका नॉमिनेशन रद्द होगा, चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम तो प्रचार करेंगे, पार्टी प्रचार जो है, मान लीजिए चतरा से अभी फ़ोन आया था, हर जगह से फ़ोन आ ही सिमरिया रहेगा, से पूरे फ़ोन आया झारखंड में था, पॉपुलर बड़कागाँव हैं। से फ़ोन आ रहा था, अभी नाला विधान से फ़ोन आ रहा था कि भैया आप सहायता करिए। तो हम तो चाहेंगे आप कि जाएँगे हमारी पार्टी के लिए प्रचार करने? हम तो चाहेंगे हमारी सरकार बने। हम वो आदमी में से नहीं हैं, जो कि हमरा नहीं हुआ, तो दूसरे को भी जो है सो गिराने का प्रयास करें। हम नहीं जीते, कोई बात नहीं, पार्टी के लोग जीतेंगे, मजबूत जयराम महतो जीतेगा, हैं? हमारा पार्टी भगवान करे वो दोनों जो जगह से जीते और हो सके तो उसमें खाली होगा तो मनोज यादव जीतेगा वहाँ से। ये आप बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव रहना है, लोगों को पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि यहाँ चूँकि अब पार्टी नहीं रहा तो किसी को तो समर्थन करना ही पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और वो देखेंगे, डिसाइड किया वो जाएगा। पार्टी डिसाइड करने का बात होगा या तो फिर जो कहा जाएगा वैसा करेंगे। कितने सीटों पे जीत रहे हैं आप लोग जेएलकेएम? अभी तो अब सब जगह का भी हम दौरा नहीं किए हैं। अब जो है सो कैसे कहेंगे, हमारा पलड़ा जो है बड़कागाँव में भी भारी है, रामगढ़ भारी है, मांडू भारी है, डुमरी भारी है, क्या कहते हैं बेरमो भारी है गोमिया या गोमिया भारी है। तो जहाँ-जहाँ पर है तो वहाँ पर तो भारी चल रहे हैं। ये इधर थोड़ा कमज़ोर है। जैसे कि जो बात कर रहे हैं कि जो ये बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र बॉर्डर है, इलाका है, वहाँ जो थोड़ी बॉर्डर कमज़ोर है। इलाका है, वहाँ पर जो राजनीति है, वहाँ पर हमारी पार्टी कमज़ोर है। लेकिन अभी हम लोग जाग ही रहे थे, हो सकता है कोडरमा निकल जाता हमसे, हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि बाकी रेस में थे काफ़ी। हाँ, रेस में थे और देखिए अभी बगोदर है और क्या कहते हैं धनवार है, गांडे है, इस सब पर वाह उम्मीद तो अभी नहीं कर सकते हैं कि मजबूत हैं सो। देखिए झूठ बोलना दम्भ अच्छा, भरने वाला आप बात लोग नहीं। कह रहे हैं बराबर कि हम लोग सरकार में रहेंगे, सरकार में रहेंगे।
तो इंडिया गठबंधन से अगर मामला फिट हो जाए, उनकी सरकार बने, उनको समर्थन देना पड़े, क्या इंडिया गठबंधन को देंगे? या इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़े कि कुछ विधायकों का उनका समर्थन चाहिए, तो किन गठबंधन को आप समर्थन देंगे? देखिए, उसमें सब पार्टी के राय के लोग बैठेंगे कि किसको देना चाहिए, कौन फायदेमंद है पार्टी के लिए और राज्य हित के लिए कौन है। हमार झारखंडी को केकरा से फायदा होगा, उसका समर्थन करेंगे। अब मान लीजिए उसमें देखिए बहुत सारा लोग क्या करिएगा, होता है ये लोग बोल देता है कि पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। तो पैसा ले लिया तो कहाँ रख लिया पैसा? दिखना भी चाहिए। आप जो कह रहे हैं, अगर यदि होता तो अभी जाकर निर्दलीय नहीं भर लिए रहते। देखिए हाँ, हम अगर यदि शुरू से ही राजधनवार में हमको मिलता और राजधनवार जाते, तो हम शुरू से वहाँ पर जो भी होता वहाँ पर लड़ते। जब कोडरमा हमको दिया गया तो हम कोडरमा के बारे में सोचेंगे, हम बीच में टांग अड़ाने वाला आदमी नहीं है। अच्छा, बाद में ही कोडरमा से ही आप कोडरमा के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे, या फिर यहाँ से कोई और सीट चेंज करेंगे आप अगर नहीं, नहीं, फ्यूचर नहीं, में अगर देखा जाए? नहीं जी, कोडरमा हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत सच्चे हैं। ऐसी बात नहीं कि दूसरे जगह के झूठे हैं। मैंने हमको बोले अपनापन लगा। मैं जो मरकच्चो ब्लॉक में गया, चाहे तो मैंने जितना भी पंचायत का दौरा किया, पेपलो पंचायत में देखे, अम्बाडी, खंडराडी, ये पाड़ेडी, सब जो क्षेत्र को मैंने देखा। फिर वहाँ देखे नवाडी जो है, गरकडीहा, सब सारे वाले खिसमी वगैरह जो है। फिर उधर सतगावा भी मैं गया तो बहुत अच्छा प्यार मिला। कोडरमा में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, क्योंकि कोडरमा जो है एजुकेशन हब है और वहाँ पर सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट गड़बड़ नहीं है। वो आपके स्टूडेंट साथ मेरा थे? नहीं, वो स्टूडेंट मेरा पढ़ा लिखा है और वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है मेरे नॉमिनेशन रद्द होने से। वो तमाम लोग गए थे हमारा वह नॉमिनेशन में, आपने देखा भी होगा। और अंदर-अंदर प्रचार भी कर रहे थे, सोशल मीडिया भी चला रहे थे। लेकिन उन लोगों का मनोबल टूट गया है। क्या कहेंगे कोडरमा की जनता? हम तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि मनोज यादव का नॉमिनेशन रद्द हुआ, मरा नहीं है। अगर यदि आप लोगों का प्यार रहेगा तो फिर से जो है, हो सकता है कि बहुत जल्दी समय मिले, हो सकता है मध्यावधि चुनाव भी हो जाए, हो सकता है, नहीं तो 5 साल के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों का प्यार जो है मिलता रहे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव, जिनका नॉमिनेशन रद्द हो गया और बोल रहे हैं कि हम लगातार पार्टी के प्रचार प्रसार में रहेंगे और कोडरमा में हम बने रहेंगे। कोडरमा के लोगों ने काफी प्यार दिया है, कोडरमा के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।